अपनी बेटी को अपने पास रखने ताकि वह उसकी देखभाल करे। माँ ने उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का विकल्प, जिसे युवा लड़की ने पहले ही चुन लिया था, बदलकर घर के पास के एक व्यावसायिक संस्थान में कर दिया। एक भोज में लड़की को सच्चाई पता चली तो वह टूट गई और माँ से सवाल करने लगी, लेकिन माँ ठंडी और उदासीन रही। उसका तर्क था कि बेटी तो अंत में शादी करेगी ही, इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना बेकार है, बेहतर है शादी करे और 2 बच्चे पैदा करे। उस पल लड़की मेज उलट बैठी, क्योंकि वह हमेशा माँ के शिकंजे में जीती आई थी और उसका सपना था कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाकर इस घर से दूर निकल जाए। लेकिन 1 महीने पहले माँ गुस्से में कक्षा में घुस आई और बेटी की डायरी खंगाल कर जान लिया कि उसे किसी पर क्रश है। उसने सबके सामने डायरी पढ़ दी। खेल की कक्षा के दौरान मैंने एक लड़का देखा, मुझे उसे बास्केटबॉल खेलते देखना बहुत पसंद है। शिक्षक ने निजता का सम्मान करने को कहा, पर माँ ने ताना मारा कि सही शिक्षा होती तो बेटी ऐसी बेकार बातें नहीं लिखती। फिर उसने लड़की को पकड़कर बाहर घसीटने की कोशिश की। शिक्षक ने रोकना चाहा, पर माँ ने कह दिया कि चाहे वह कितना भी पढ़ ले, अंत में उसे शादी ही करनी है, और वह उसे जबरदस्ती ले गई। घर लौटकर लड़की कपड़े बदलने जा रही थी कि उसका कुत्ता भौंकने लगा। पीछे मुड़कर उसने देखा कि कमरे में कैमरा लगा है। माँ ने स्वीकार किया कि उसने कैमरा लगवाया है ताकि बेटी बेकार बातें लिखना छोड़े। लड़की ने विरोध किया, निजता मांगी और कैमरा उतारने बढ़ी, पर माँ ने धमकाया कि ऐसा किया तो उसे गाँव काव देने नहीं दिया जाएगा और कुत्ते पर भी पाबंदी लगेगी। माँ के जाते ही लड़की ने कुत्ते को गले लगाकर कहा कि यूनिवर्सिटी में जाते समय वह उसे साथ ले जाएगी और वे अलग नहीं होंगे। कैमरे से सुनती माँ ने यही बात पकड़ ली और लड़की के सोते समय किसी को बुलाकर कुत्ते को उठवाकर बेचने भिजवा दिया। सुबह कुत्ता नहीं दिखा तो लड़की घबराकर ढूंढने लगी। माँ के बेचने की बात सुनकर उसने रोकने की कोशिश की, क्योंकि कुत्ता उसने खुद बचाया था और वही उसका सहारा था। मगर माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया और डांटा कि कुत्ते के लिए रोने का समय है, पर माँ को सम्मान देने का नहीं। चाचा को पता चला तो वह उसे ढाढ़स बंधाने आया और बोला कि अभी पढ़ाई ही रास्ता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही वह इस नियंत्रण से बच सकेगी। लड़की ने दिन रात पढ़ाई की। परीक्षा के दिन माँ ने उसे रोककर जिद की कि वह वे मेवे खाए जिन्हें उसने छीला था। लड़की को मेवों से एलर्जी थी, पर माँ ने धमकाया कि नहीं खाएगी तो बाहर नहीं जाने देगी। इसलिए परीक्षा सिर पर होने से उसने मेवे निगल लिए। परीक्षा के दौरान पेट में तेज दर्द उठा और शरीर पर लाल चकत्ते निकले। वह शौचालय गई और लगभग बेहोश होने लगी। फिर भी उसने दांत भींचकर पेपर पूरा किया। रिजल्ट देखने वह चाचा के साथ गई और उसके अंक बहुत अच्छे आए। चाचा ने कहा कि अब वह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय चुने, लेकिन माँ ने मना कर दिया और पास के अनजान कॉलेज पर जोर दिया। अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? लड़की ने कहा, मैं आपको अपने साथ रहने के लिए ले जा सकती हूँ, पर माँ ने जिद की कि वह अपने ही शहर में रहे। पहली बार लड़की ने साफ कहा कि वह अपना भविष्य नहीं छोड़ेगी। माँ ने मान लिया, लेकिन उसी रात चुपके से उसके कमरे में आकर उसकी कॉलेज चॉइस फिर बदल दी। जश्न की पार्टी में रिश्तेदार बधाई दे रहे थे, तभी माँ ने सबके सामने कह दिया कि बड़ी यूनिवर्सिटियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं और उसने शुभकामनाएं व्यावसायिक संस्थान के लिए मोड़ दी। लड़की टूट गई। माँ के भाई ने फैसले की आलोचना की और रिश्तेदारों ने भविष्य बर्बाद करने के लिए माँ को दोषी ठहराया। माँ अड़ी रही। उसने कहा कि बेटी बहुत तेज है, कहीं उसे पति न मिले, इसलिए उसे घर पर रहकर जल्दी शादी करनी चाहिए और माँ होने के नाते उसे सब तय करने का अधिकार है। सबने उसे कड़ी फटकार लगाई। फिर भी उसने बेटी को जवाब देने के लिए मजबूर किया और उसकी चुप्पी को उकसाने वाला मानकर बोलने को दबाती रही। उसी पल लड़की अब कुछ भी सहन नहीं कर सकी और उसने मेज उलट दी।